जय गुरुदेव। पूज्य महाराज जी उवाच। सत्संग वचन। सूरत शब्द की कमाई। इसलिए महात्मा कहते हैं कि मालिक को पाना चाहते हो तो गुरुमुखों की संगत करो, उन पर भरोसा रखो, उन पर विश्वास रखो, उनके सत्संग वचनों को सुनो, शंकाओं को दूर करो और छोटी से छोटी सेवा करके वे जो दे उसे लेकर, जो नाम की कमाई का भेद दे, जो रास्ता बता दे, उनके बताए रास्ते से सूरत शब्द की नाम की शब्द की कमाई करना। सूरत शब्द की कमाई करना, सब जतन दूर अब करना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं, कोई तीसरा विकल्प अपनाने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा दास बन गए, यमुना गए तो यमुना दास बन गए। चलो जब भी कर लो तब भी कर लो, पूजा भी कर ले, पाठ भी कर ले, कोई न कोई उपाय कारगर होगा ही। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वह कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे तो हम दुनिया में कभी कुछ भी नहीं कर सकते। राम बिसारी चलही मद माता, अंत समय पछताई। नाम की कमाई का रास्ता छोड़कर किसी अन्य रास्ते पर चलकर देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। चारों तरफ से अपने मन, बुद्धि, चित्त को समेट करके सूरत शब्द यानी नाम की कमाई, सुमिरन, ध्यान, भजन करिएगा। यह एकमात्र उपाय। हम मानवता और आध्यात्मिक शक्ति के जागरण से सबको मानव जीवन का सत्य सिखाकर ईश्वर की तरफ मोड़ने के प्रमुख लक्ष्य को लेकर निकले हैं। प्रेम और स्वेच्छा से दिल बदलेंगे। हम चाहते हैं कि इस बेशकीमती मनुष्य शरीर को पाने के महत्व को समझे और गृहस्थ आश्रम के कर्मों को करते हुए थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का भजन भी करें। सारी विपत्तियों, संकटों, आसन्न महामारियों, अशांति से उबरने का एकमात्र उपाय भगवान का भजन है। आत्मा की शक्ति। आत्मा की सारी शक्ति शरीर के 9 दरवाजों में फैली है। उसे समेटकर 10वें दरवाजे अर्थात भ्रकुटी विलास स्थान पर लाएंगे तो गुरु कृपा से आत्मा की शक्ति का बोध हो जाएगा। गुरु सर्वोपरि है, गुरु सर्वोच्च दयागार है, गुरु के समान और दूसरा नहीं। यहाँ तक कि ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म और महाकाल पुरुष भी नहीं। गुरु के सामने सत्य पुरुष और अनामी महाप्रभु भी कुछ नहीं। गुरु मेरे पूर्ण कृपा के आधार है। मैं उन्हीं का गुण गाऊंगा, उनके नाम को रोशन करने में अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा जीवन, एक एक श्वास लगा दूंगा। आँख कान खुलवा लो। कलयुग में पिछले युगों की साधनाओं से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं। वह बड़ी कठिन व जटिल पद्धतियाँ हैं। कलयुग में संतों ने सूरत शब्द योग, नाम योग की साधना को जारी किया। जीवात्मा दोनों आँखों के मध्य भाग में विराजमान है। उसमें उस प्रभु, परमात्मा, भगवान व उसकी परा सृष्टि को देखने के लिए अंदर में एक दिव्य आँख और दिव्य कान है। वह प्रभु को प्राप्त करने वाले संत महापुरुष की दया कृपा से खुलेंगे। आपको भी दिव्य नेत्र अर्थात शिव नेत्र और दिव्य कान को खुलवाना हो तो सत्संग में आइए। मान के भूखे व्यक्ति से परमार्थ नहीं कमाया जा सकता। सेवा करने वाले का मन सेवा के अलावा अन्यत्र नहीं जाता। जय गुरुदेव।